ठीक है सर। इलुस्ट्रेशन नंबर 57 है, जहाँ पर कहा गया कि आपके पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम क्विक है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, स्लो है। आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई सॉरी 31 मार्च 2024 की, जहाँ पर हमको कैपिटल दी हुई क्विक की और स्लो की, रिजर्व्स दिया हुआ है, सेंट्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स दिया हुआ, ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है, मोटर कार है, स्टॉक है, सेंट्री डेटर्स, कैश एट बैंक। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं कि स्मूथ वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 and it was agreed that he would bring some private furniture worth rupees 10,000, मतलब जो उसका कोई फर्नीचर होगा, and private stock costing rupees 8,000, and in addition contribute 50,000 cash towards capital. He would also bring proportionate share of goodwill, ठीक है, मतलब जो भी उसके हिस्से की जो गुडविल होगी वो भी वो लेकर आएगा, विच इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों के आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिए हुए हैं 52,000 रुपीज़, 32,000 रुपीज़, 28,000 रुपीज़। However, on checking of the past records, it was noticed that on 1/4/2022, some new furniture costing rupees 8,000 was purchased but wrongly debited to revenue. And in 2023-24, a purchase invoice of 4,000 dated 25/3/2024 has been omitted in the books. The firm charges depreciation on furniture at the rate of a 10% per annum on written down value. Your calculation of goodwill is to made on the basis of correct profit. ठीक है। On revaluation, value of stock is to be reduced by 5% and motor car is worth rupees 85,000. Smooth duly paid the required amount for goodwill and cash towards capital. It was decided that the future profit of the firm would be shared as quick 50%, slow 30% and smooth 20%. Assuming the above mentioned arrangement were duly carried out, show the profit and loss adjustment account, capital account of partners and the balance sheet of firm after smooth admission. तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे भाई पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये काम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन आपसे ये काम करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई साहब, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कुछ और नहीं होता बल्कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या बनाना है, आपको बैलेंस शीट बनानी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है मुझे वही काम करना है। क्वेश्चन मुझे जनरल तो नहीं मांग रहा है तो जनरल मत बनाओ। वो भी जो क्वेश्चन मुझको क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना है, यही मेरे पास क्या होता है, रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन मुझको बोल रहा है क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन मुझको बोल रहा है क्या बनानी है भैया, बैलेंस शीट बनानी है। तो पहला काम मेरा क्या होगा, मैं अपने फॉर्मेट तैयार करूंगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, पहला काम मेरा क्या होने वाला है, मैं अपने फॉर्मेट तैयार कर दूंगा। क्लियर हो रही है बात। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मेट मेरे पास बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का, ये मेरे पास क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर मैं क्या बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैं क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट। ध्यान से मेरी बात समझना, सारे फॉर्मेट एक साथ बनाने, सारे फॉर्मेट आप एक साथ बना के चलोगे, अलग अलग नहीं बनाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। उसके बाद ये क्या है भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। क्या मैं अलग अलग काम कर सकता हूँ, आंसर है नहीं, हमें एक साथ ही बनाना है और एक साथ ही हम पूरा करेंगे। तो मैं पहली चीज़ मान लूँगा कि आपके फॉर्मेट हो गए तैयार। अब हम धीरे धीरे करके बढ़ते हैं आगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्किंग नोट में ना इसको सॉल्व कर देता हूँ, गुडविल वाली कैलकुलेशन को, क्योंकि बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। मैं गुडविल वाली कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा। तो गुडविल वाला पॉइंट भाई साहब मेरा यहाँ से शुरू होता है कि ही वुड ऑल्सो ब्रिंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल, मतलब जो भी उसके हिस्से की गुडविल होगी वो लेकर आएगा। और ये गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन ने मेरी हेल्प करी है।
क्वेश्चन ने भैया मेरी मदद करी। किस तरीके की करी? क्वेश्चन ने कहा कि आप गुडविल किस तरीके से निकालोगे, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। क्वेश्चन ने मेरी हेल्प करी। क्वेश्चन ने मुझे कहा कि भैया आप गुडविल किस तरीके से निकालोगे, आप गुडविल कुछ निकाल दोगे इस तरीके से कि जो फर्म की जो गुडविल है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये मुझे क्वेश्चन ने ही मेरी इसमें हेल्प कर रखी है, इतना मैं कर लूँगा। ठीक है जी। अब मुझको कुछ और क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक एसेटेनमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने एक फॉर्मेट बना दिया यहाँ पर मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल। आप मुझे बोलोगे भाई ये कहाँ से देखा तुमने साल, तो मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था ये। ठीक है जी। यहीं से देख के मैंने 28,000 लिख दिया, यहीं से देख के मैंने 32,000 लिख दिया, यहीं से देख के मैंने 52,000 लिख दिया। ये देखो 28,000 मैंने यहाँ से देख के लिख दिया, 32,000 भी वहीं से और 52,000 भी वहीं से। ये क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं थोड़ी सी बातें पढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पर बोला, हाउ एवर ऑन चेकिंग ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड इट वॉज नोटिस दैट, एक डेट आती है 1/4/2022 की, 1/4/2022 की। तो 1/4/2022 की डेट कहाँ पर आएगी? 1/4/2022 की डेट यहाँ पर आएगी। नहीं आया समझ में? अप्रैल टू मार्च चलता है ना, 1/4 यानी 1/4/2022। नहीं आया समझ में? 1/4 यहाँ नहीं आएगी। 2022-23 का मतलब क्या है? अप्रैल से मार्च चलता है, तो ये 1/4/2022 की डेट यहाँ कहीं आएगी, मतलब 32 वाली इसमें आने वाली है। तो 1/4/2022 को भैया क्या हुआ कि हमने कुछ नया फर्नीचर खरीदा था, हमने कुछ नया फर्नीचर खरीदा। आपको पता है भाई साहब फर्नीचर क्या होता है? असेट होता है। कितने रुपए का खरीदा हमने? 8,000 रुपीज़ का हमने फर्नीचर परचेस करा, बट वो गलती से हमने रॉन्गली उसको क्या कर दिया, रेवेन्यू कर दिया। अब इसमें घबराने की बात नहीं है, मतलब हमने उसको रॉन्गली डेबिट कहाँ पर दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया होगा। तो अगर मैंने उसको रॉन्गली डेबिट कर दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। नहीं आया समझ में? क्योंकि ये जो जब आप फर्नीचर खरीदते हो सही तरीके से, तो आपको इसको कहाँ दिखाना चाहिए? बैलेंस शीट में। लेकिन आपने इसको कहाँ पर दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने की वजह से जो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो अब मुझे अपनी ये वाली गलती को क्या करना है? सही करना है। ये वाली गलती को क्या करना है? सही करना है। तो भाई मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं इसको ऐड बैक कर दूंगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो आप यहाँ पर देखोगे मेरे नोट्स में, तो यहाँ पर मैंने परचेज ऑफ फर्नीचर को दोबारा से ऐड बैक कर दिया। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? पक्का? आगे फिर वो लोग बोलते एंड इन द 2023-24, मतलब ये वाला साल 2023-24 को हमने एक परचेज करा, परचेज इनवॉइस फॉर ₹4,000। हमने कुछ परचेज करी थी, कोई परचेज इनवॉइस थी 4,000 रुपीज़ की, डेटेड 25/3/2024। 25/3/2024 हैज़ बिन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब है कि बुक्स में रिकॉर्ड करना हम उसको भूल गए। अब हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैंने पहले गलती करी, अब मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। तो अगर जब मैं परचेज़ करता हूँ तो परचेज़ करने की भाई साहब एंट्री में क्या लिखता हूँ? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। मैंने मान के चला कि मैंने कौन सी परचेज करी होगी? क्रेडिट परचेज करी होगी। ये मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया। अज्यूम क्या किया भैया? मैंने अज्यूम किया मैंने क्रेडिट परचेज। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, हम क्या कर रहे थे कि जब हम अपनी बुक्स को चेक कर रहे थे हमें कुछ गलतियाँ पता चली। जब हम पास्ट रिकॉर्ड को चेक कर रहे थे हमें कुछ गलतियाँ पता चली। जैसे एक गलती हमने यहाँ पर नोटिस करी कि 1/4/2022 को हमने कुछ फर्नीचर खरीदा था, 8,000 रुपीज़ का हमने फर्नीचर खरीदा था, वो हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया कहाँ पर? रेवेन्यू पर। क्लियर हो रहा? होना कहाँ पे, जाना कहाँ पे चाहिए था भाई? ये बैलेंस शीट पर, लेकिन आपने गलती से इसको कहाँ पर दिखा दिया? रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पर दिखा दिया, जिसके वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। अब सही करने के लिए आपको उसको दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही? सेम उस तरीके से आपने यहाँ पर एक परचेज़ किया था, कितना? 4,000 रुपीज़ की परचेज़ करी थी। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? क्रेडिट परचेज़ बोल रहा हूँ। ये मैंने अज्यूम कर लिया, क्योंकि दो ही तरीके की हम परचेज़ कर सकते हैं, या तो क्रेडिट या फिर कैश। समझ में आया? मैंने कहा मैंने उधार में परचेज़ किया हो। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही है? तो एंट्री भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। परचेज में N- का रूल लगाता हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उधार में खरीदूंगा तो टू क्रेडिटर्स। क्लियर हो रही बात? अच्छा आगे, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये परचेजेस जब मैंने दिखाई तो सोचो, अगर आपको 11th याद होगी कि पहली एंट्री तो मैं ये लिखता था, उसके बाद मैं इसकी क्लोजिंग भी डालता था, याद आ रहा? तो क्लोजिंग में मैं लिखता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस।
आ रहा याद या नहीं आ रहा? नो। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको वो याद आ रहा है फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट में आपको ये ध्यान आ रहा है कि जब हम बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पर दिखाते थे 2 परचेजेस, ये तो याद आ रहा होगा। तो जब मैं यहाँ पे 2 परचेजेस दिखा रहा तो इसका मतलब मैं ये मेरे पास खर्चा ही तो है, खर्चा होने के वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये मुझसे गलती हो गई थी ना, ये मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ पीएल में। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? रट के मत चलना, कोई जो चीज़ ना समझ में आए मुझसे पूछ सकते हो कि क्यों किया ऐसा। ये समझ में आया आपको 4000? आगे मैं क्वेश्चन में बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन देखो मुझको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमने यहाँ पर क्या करा, फर्म क्या करती है, डिप्रिसिएशन चार्ज करती है। फर्म क्या करती है, डिप्रिसिएशन चार्ज करती है किस पे? फर्नीचर में एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। ये हमने 11वीं में ये चीज़ सीखी थी, डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो और आपको ये भी पता है कि हम डेप्रिसिएशन कहाँ पर दिखाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने के वजह से प्रॉफिट क्या हो जाता था? कम हो जाता था। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन माइनस करा 800, नहीं आया समझ में? और इस साल में 720 माइनस करा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर एक साल ही लगता है। ये आपको 720 समझ में आया या नहीं आया बताऊँ करके? 800 समझ में आया। तो ये मेरे पास करेक्टेड प्रॉफिट आ गया, ये मेरे पास करेक्ट प्रॉफिट आ गया 28,000, 39,200 और 47,280। क्या आपको ये फर्नीचर वाली बात समझ में आई? क्या आपको ये परचेजेस वाली बात समझ में आई? क्या आपको डेप्रिसिएशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये मेरे पास करेक्टेड प्रॉफिट आ गया भाई। इसके बाद मैंने यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, ये मैं कर लूँगा, एवरेज प्रॉफिट में निकाल दूंगा। और उसके बाद मुझको भैया गुडविल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एवरेज प्रॉफिट को मैं यहाँ फॉर्मूले में रख दूंगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हम बहुत बार प्रैक्टिस अपनी कर चुके हैं, तो ये मुझे पूरी गुडविल मिल जाएगी। समझ में आया? ये जो मुझको गुडविल मिली है भाई साहब, पूरी फर्म की गुडविल है। किसकी है? पूरी फर्म की गुडविल है। 76320 जो है वो पूरी यहाँ पर आप देखोगे तो पूरी फर्म की गुडविल है। क्या इतनी बात मैं सही कर रहा हूँ? 76320। मुझको स्मूथ का शेयर निकालना है गुडविल का। स्मूथ कौन है? स्मूथ है भैया न्यू पार्टनर। स्मूथ कौन है? न्यू पार्टनर। समझ में आ रहा? न्यू पार्टनर का मुझको क्या निकालना है? प्रीमियम फॉर गुडविल, POG, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर होगा? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझको क्वेश्चन में यहाँ पर देखो रेशियो दिए हुए थे 50:30:20 दिए हुए थे। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगा 50:30:20 को, तो सिंप्लीफाई करने के बाद भाई देखो क्या आ जाएगा 5:3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें मैं अगर स्मूथ का शेयर बोलूँ, इसका शेयर 2, स्मूथ का शेयर, तो स्मूथ का शेयर क्या आ जाएगा? 2/10। स्मूथ का शेयर आ जाएगा भाई 2/10। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसी शेयर के उससे मैं यहाँ पे स्मूथ का शेयर और प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल सकता हूँ। तो क्या आपको 15,264 में कोई दिक्कत तो नहीं है? No. पक्का? अब मैं आपको क्वेश्चन में वापस लेके जाता हूँ। मैंने ये वाला पोर्शन आपके साथ पूरा सॉल्व कर लिया। योर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट। करेक्टेड प्रॉफिट निकाल दिया और हमने गुडविल आपके साथ निकाल ली। ठीक है सर? पक्का? अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। क्विक एंड स्लो मेरे पास, अच्छा मैं ये मान के चला हूँ आपके फॉर्मेट रेडी है। क्विक एंड स्लो आपके पास पार्टनर हैं किसी एक फर्म में जिसके बीच के रेशियो 3:2 थे। उनकी यहाँ पर मुझको बैलेंस शीट दी हुई थी फर्म की 31 मार्च 2024 की। सबसे पहले लिखा हुआ कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ पर आता है पता है आपको? क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल में मैं लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ये आप मुझको बोलोगे भैया ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। समझ में आया? ध्यान से मेरी बात को समझे। जो रिजर्व होता है ना, रिजर्व भी पार्टनर्स का ही तो है। रिजर्व कहाँ से बढ़ता है भैया? प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। तो ये भी है किसका? पार्टनर का ही है। जैसे कैपिटल है पार्टनर की, तो रिजर्व भी तो पार्टनर का ही है। तो इस कैपिटल को मैं लिख सकता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैं फटाफट से यहाँ पर लिख दूंगा भाई, ये मैंने बनाया आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैं लिख दूंगा आपके साथ ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1:20 मैंने लिख दिया, 72,000 मैंने लिख दिया। करके बताऊँ? ठीक है। उसके बाद है ये मैंने कर लिया। रिजर्व पे मैं बात करता हूँ। आपको पता है रिजर्व के बारे में कुछ कहानी लिखी नहीं थी। तो जब रिजर्व के बारे में कोई कहानी नहीं लिखी रहती तो मैं इसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देता हूँ। उन्हीं का ही तो है ये। इसको मैं क्या कर दूंगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटूंगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी?
इतनी बात समझ में आ रही? तो भैया मैं जब बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय जनरल रिजर्व कितना 18,000 एंड 12,000, क्योंकि 30,000 था, इस 30 को मैं बांट दूंगा 3:2 पर। इतना काम कर लोगे आप? जी सर। तो ये भी आपको समझ में आया, ये भी आपको समझ में आया। एक तरफ से करके चल रहा है, ध्यान से मेरी बात को समझना, इससे कभी कुछ छूटता नहीं है। क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कुछ था लिखा हुआ? नहीं, एज इट इज। नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में था, ये देखो यहाँ पर। हाँ। ये जो आपने परचेजेस करी थी, याद नहीं आ रहा अभी? ये जो आपने परचेजेस करी थी 4,000 रुपीज़ की, ये जो आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये यहाँ से पढ़ते हैं, परचेजेस बट रॉन्गली डेबिटेड टू रेवेन्यू। यहाँ से देखो, इन 2023-24 अ परचेज इनवॉइस फॉर ₹4,000 डेटेड ऑन 25/3/2024 हैज़ बीन ओमिटेड। आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, है ना? सुनो, अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, सुनना मेरी बात। तो आपने जब रिकॉर्ड किया तो आपने यहाँ पर मेरे साथ लिखी ना ये एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो 4,000 के क्रेडिटर्स नहीं बढ़ गए आपके? आया समझ में या नहीं आया? 4,000 के आपके क्रेडिटर्स भी तो बढ़ गए, ठीक है? तो आपने यहाँ पर करा ये। अगर आप इसको कैश सेल्स मान लो कैश परचेज मान लेते, एंट्री बन जाती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपको कैश कम करना पड़ता। लेकिन मैंने क्या मान के चला? क्रेडिट परचेज मैंने मान के चला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 96,000 के भैया मेरे पास पहले से क्रेडिटर्स थे और 4,000 रुपये के और बढ़ गए। नहीं आया समझ में? तो मैं नई वाली बैलेंस शीट में कितना दिखाने वाला हूँ? नई वाली बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स दिखाऊंगा 96,000 और प्लस 4,000। क्या ये समझा पाया मैं आपको? 1,00,000 रुपए के क्रेडिटर्स मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके सारे फॉर्मेट तैयार है, ठीक है? पक्का? क्या यहीं आएगा सिर्फ? हाँ। नहीं, capital जब आप account में नहीं, जब आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या होता है? रिवैल्यूएशन होता है या नहीं होता? रिवैल्यूएशन क्या होता है भैया? एक नॉमिनल अकाउंट होता है या नहीं होता? अब अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान। तो वो भी तो आप रिकॉर्ड करोगे, टू क्रेडिटर्स। ये आया समझ में? फिर से बताऊं? समझ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। इतनी बात आप समझ गए? तो ये पोर्शन मैंने आपका पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या फर्नीचर एंड फिक्चर्स के बारे में कुछ था? हाँ। क्या था? वो डेप, एक तो डेप वाला पॉइंट था, ये 8,000 वाला पॉइंट था, एक तो 8,000 वाला पॉइंट था। फिर आपने कहा कि भैया फर्नीचर फिक्चर्स में एक ये डेप वाला पॉइंट था, और एक पॉइंट आप ध्यान से देखोगे तो ये भी था, ये भी तो लेकर आया था। ध्यान से इस चीज़ को समझो। जब स्मूथ हमारे यहाँ पे न्यू पार्टनर जब हमारी फर्म पर आया 1 अप्रैल 2024 को, तो भैया वो प्राइवेट फर्नीचर भी तो लेकर आया अपना 10,000 रुपीज़ का। तो फर्म का फर्नीचर ये भी तो बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ में? भाई पहले से फर्नीचर आपके पास 60,000 रुपीज़ का था, 10,000 रुपीज़ का आपका फर्नीचर ये बढ़ गया, 8,000 रुपीज़ का फर्नीचर ये बढ़ गया, और जो डेप्रिसिएशन लगा उससे फर्नीचर क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? तो मैं इसको कहाँ पे दिखाऊंगा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्या आपको ये बाय फर्नीचर समझ में आया है? ये पहले मुझको ये बताओ। 8,000 ये बाय फर्नीचर क्लियर हो रहा? इसका ये डेप्रिसिएशन ये समझ में आया? मैंने n- में दिखाया, देखो एक एक करके समझाता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। देखो पहले आपके पास यहाँ पर फर्नीचर 60,000 का था भाई, ठीक है? अच्छा एक बार इनकी एक काम करता हूँ, मैं इसकी आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। जब वो फर्नीचर लाया होगा, जब वो स्टॉक लाया होगा, तो एंट्री क्या लिखी होगी आपने? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही तो आई होगी एंट्री। पक्का? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे तो आपका स्टॉक बढ़ ही जाएगा। लेकिन जो 8,000 रुपीज़ का जो आपने गलती करी उसको आप सही करो तो ये भी तो बढ़ेगा। नहीं आया समझ में? तो इसको मैं कहाँ पर दिखाऊंगा? अपने n+ वाली साइड पर। आपको ये बाय फर्नीचर समझ में आया या नहीं आया? और डेप्रिसिएशन हुआ तो नुकसान भी तो हुआ, तो मैं उसको n- में दिखाऊंगा तो टू डेप्रिसिएशन। ये पूरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? और अब जब मैं नई वाली बैलेंस शीट में जाऊंगा, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो फर्नीचर 60,000 का तो पहले से था, 10,000 का ये अभी लेकर आया फर्नीचर, आउट था 8,000 वाली की मैंने अभी एंट्री ठीक करी, टोटल मेरे पास क्या बन गया? 78,000।
उसमें से मैंने 1520 का डेप माइनस करा तो क्या आ गया 76480। फिर से समझाऊं? तो ये आपको ये फर्नीचर वाला पॉइंट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में कुछ बात बोली हुई थी? नहीं बोली हुई थी, तो मैं इसको As it सिंपल is. कॉपी पेस्ट नई वाली बैलेंस शीट में ऑफिस इक्विपमेंट 30,000 ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद भाई मेरे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है मोटर कार। क्या इसके बारे में कुछ बोला हुआ था? मोटर कार के बारे में कुछ बोला हुआ था? हाँ जी, मोटर कार के बारे में यहाँ पर बोला हुआ था कि जो मोटर कार है, मोटर कार इज वर्थ ₹85,000। मोटर कार क्या होती है? असेट्स होती है। कितने की हो गई? 85,000 की हो गई। पहले कितने की थी भैया बैलेंस शीट में? 75,000 की। सॉरी, असेट्स बनने से आपका क्या होता है? फ़ायदा होता है। असेट्स बढ़ने से क्या होता है? फ़ायदा होता है। Profit होता है। तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये ही आपका रिवैल्यूएशन होता है, घबराने की बात नहीं है। तो मैं बाय मोटर कार ये 10,000 लिखा, ये समझ में आया आपको? एन प्लस वाली साइड पर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और नई वाली बैलेंस शीट पर अब आप जब मोटर कार लिखोगे, अब जब आप लिखोगे मोटर कार 85,000। तो आप लिख दोगे 85,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊँ मैं, ये मोटर कार आप समझ गए। अब मैं स्टॉक के बारे में बात करता हूँ। 50,000 का है स्टॉक। क्या इसके बारे में कुछ और लिखा हुआ था? हाँ, क्या लिखा हुआ था? ये बंदा लाया था स्टॉक 8,000 का। और कुछ था? नीचे और कुछ था? ये Year of value देखो, store ये बोलते हैं कि reduced by वैल्यू ऑफ स्टॉक कम हो गया। कितना? 5% से। मतलब मेरे पास ये जो स्टॉक था 50,000, इसका 5% 2500 तो क्या हो गया? कम हो गया। तो मैं इसको कहाँ दिखाऊंगा? इसको मैं दिखाऊंगा Reval एडजस्टमेंट में टू स्टॉक 2500। ये समझ में आया आपको या नहीं आया? आया। और नई वाली बैलेंस शीट में देखना मैंने किस तरीके से ट्रीटमेंट करी हुई। मैंने कहा स्टॉक 50,000 का पहले से था, 8,000 का वो लेकर आया, और जो 2500 उसकी कीमत कम हुई तो मैंने फाइनल वैल्यू दिखा दी 55,000। पक्का? उसके बाद भाई स्टॉक भी हमने सॉल्व कर लिया। स्टॉक के बाद आ रहे सन्ड्री डेटर्स। इनके बारे में कुछ लिखा हुआ था? इनके बारे में था कुछ लिखा हुआ? तो आप सिंपल उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दोगे सन्ड्री डेटर्स 90,000 रुपीज़। ठीक है सर। फिर मेरे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे कैश आ रहा है, कैश एट बैंक 18,000 रुपीज़। इसकी ट्रीटमेंट को समझना। मैंने कहा देखो 18,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश एट बैंक। 18,000 मेरे पास पहले से था। 18,000 मेरे पास पहले से था। 50,000 रुपीज़ का वो कैपिटल के तौर पर लेकर आया। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये देखो, 50,000 रुपीज़ वो टूवर्ड्स कैपिटल लेकर आया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व करने से पहले 4-5 बार आराम से पढ़ लो, बार बार। ये तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। ये 50,000 समझ में आया? और अगर आप यहाँ पर ये लाइन पढ़ोगे तो देखो ये क्या लिखी हुई ये लाइन, स्मूथ ड्यूली पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर गुडविल एंड कैश टूवर्ड्स कैपिटल। समझ में आया? और आपने गुडविल की कैलकुलेशन तो कर ली थी मेरे साथ अब की। ये 15,000 जो कुछ आपने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया था, कहाँ किया था? स्मूथ का शेयर ऑफ गुडविल तो 15,226 रुपये हो, ये भी लाया होगा। 26 नहीं, 15,264 रुपये आया समझ में? तो क्या आपको ये समझ में आई कि ये कैलकुलेशन मैंने कहाँ से लिखी? 18,000 कहाँ से आया? 50,000 कहाँ से आया? 15,264 कहाँ से आया? तो टोटल आ जाएगा 86,264। तो इस तरीके से मैंने सर आपकी, एक सेकंड जाना वापस बैलेंस। सर ये कहाँ से आया? यही तो है प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ अच्छा, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से करने पर आप देखोगे कि जो बच्चा इस तरीके से काम करेगा उसका कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि वो एक तरफ से सब कुछ करते हुए चल रहा है। आया समझ में? मैच हो गई थी सर। अभी रुक जाओ, अभी तो और भी बच्चा है। स्मूथ हमारे यहाँ पे फॉर्म पर आता है एज अ न्यू पार्टनर 1 अप्रैल 2024 को, एंड इट वॉज अग्रीड दैट ही वुड ब्रिंग सम प्राइवेट फर्नीचर 10,000 रुपीज़ का, प्राइवेट स्टॉक 8,000 रुपीज़ का, और क्या लाता है ये? कैश लेकर आता है कैपिटल के लिए। तो मैं इन सबको एक नाम बोल देता हूँ सन्ड्री एसेट्स। क्या बोल रहा हूँ? एक नाम सन्ड्री एसेट। समझ में आया? अलग अलग मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझको पार्टनर्स कैपिटल में दिखाने के लिए मैं एक नाम क्या लिख रहा हूँ? सन्ड्री एसेट्स। क्लियर हो गया? इस सन्ड्री में क्या क्या आ रहा है? इसमें फर्नीचर भी आ रहा है, इसमें स्टॉक भी आ रहा है, और इसमें कैश भी आ रहा है जो ये अपनी कैपिटल के लिए लेकर आया। समझ में आया? तो मैं इसको पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड कर देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल में मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा बाय सन्ड्री एसेट्स। ये
68,000 क्या ये समझ में आया आपको? क्लियर हो रहा? आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने आपके साथ पूरा कर दिया। ये प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। सेक्रीफाइस में। एंट्री आपको इसकी पता ही है, क्या हो जाएगी इसकी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीओजी, प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल सर, अकाउंट पहले डेबिट वो टू भी तो ओल्ड आएगा। पार्टनर्स। क्या कैपिटल की तो कर दी ना मैंने अभी। अच्छा। ये तो कर दी। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स। आप उनके सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लोगे। तो जब आप सेक्रीफाइस निकालोगे फॉर्मूला यूज कर लोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्विक का शेयर निकाल लोगे, इसका भी निकाल लोगे, क्विक का और स्लो का। आंसर आपका कुछ 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जब बांट दोगे तो ऐसे आ जाएगा। ये समझ में आया कहाँ से आया होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने ये भी सॉल्व कर दिया, ये हमने सॉल्व कर दिया, ये हमने सॉल्व कर दिया, ये गुडविल हमने पहले सॉल्व कर दिया था, ये भी सब सॉल्व कर दिया। शो नहीं करना किसको? इसको, किसको? पार्टनर्स कैपिटल को। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये कर दिया हमने सब, ये कर दिया, स्टॉक वाला पॉइंट कर दिया, मोटर कार कर दिया, सब कर दिया हमने। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लोज करना है। हाँ भाई। आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इसको क्लोज करोगे। जो साइड बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिखता हूँ। जैसे ये मेरे क्वेश्चन में बड़ी आई थी, मैंने इसका टोटल यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। जो साइड बड़ी उसको आप दोनों तरफ लिखोगे। ये टोटल बड़ा आ रहा था, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। बड़े वाले टोटल में से छोटे वाले टोटल को माइनस कर दोगे। क्लियर हुआ? ये आपको 2500 रुपये का स्टॉक समझ में आया था, 1520 रुपये का डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर समझ में आया, ये क्रेडिटर्स वाला 4000 समझ में आया। या आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया भैया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप किसके बीच में बांटोगे? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जैसे ही बटेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या है? 3:2 आपको समझ में आया? आ गया? तो मैं इसको यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कर दिया मैंने। इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा, जो सेट बट इसको दोनों तरफ लिख दूंगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो इसका टोटल किया, ये आ गया, यहाँ लिखा, ये मेरे पास 2 बैलेंस कैरी डाउन बच गया। सेम ऐसा ही इसका तीनों का करके ये क्या बच गया? 2 बैलेंस कैरी डाउन। ये मेरे पास 2 बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या है? ये है क्लोजिंग कैपिटल। क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यह आपके पास नई वाली बैलेंस शीट में चल जाएगा, कैपिटल क्विक की, स्लो की और स्मूथ की। कोई दिक्कत? फिर इनका टोटल है, फिर इनका टोटल आपका क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। अगर ये टोटल आपका मैच हो रहा है तो भैया फिर आपको खुशी मिलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही? तो आज का जो होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 57 जो मैंने डिस्कस किया, और क्वेश्चन नंबर 57 है, पेज नंबर 3.168 पर है। ठीक है, आज हमारे पास डेट क्या है? क्या डेट हो गई आज? 14 अप्रैल 14 अप्रैल 25। ठीक है सर, कोई दिक्कत है?